नमस्कार। तो 4C सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आज लेकर पुनः हाजिर हूं आपसे जुड़े मुद्दे पर एक नया मुकदमा। जी हां जनाब, अगर आप नोएडा में रह रहे हैं तो यह मुकदमा सीधे तौर पर आपसे जुड़ा है। इसका मतलब यह नहीं है कि दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, पटना, बनारस, मुंबई, कलकत्ता और बेंगलोर में रहने वाले लोग इस मुकदमे को न देखें। जी हां जनाब, पुणे वाले भी देखें, कलकत्ता वाले भी देखें। सब लोग जो मकान के मालिक हैं, जो मकान खरीदना चाहते हैं, उनके लिए नोएडा तो एक उदाहरण है। मैं कानून के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो यू एज ए फ्लैट ऑनर मस्ट नो, उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। बतौर मकान मालिक, संपत्ति के मालिकाना हक के लोग इस मुकदमे से क्या सीख ले सकते हैं, उसका उदाहरण नोएडा की इस घटना से मैं आपको एक सबक देने जा रहा हूं। तो जी हाँ जनाब, जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में एक वार्निंग दी आपको, मैंने पिछले एपिसोड में एक चेतावनी दी कि जनाब नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी, हिंडन अथॉरिटी ने लाखों की तादाद में बने हुए फ्लैट जिसमें लोग रह भी रहे हैं, और यहां तक कि कुछ ऐसे फ्लैट हैं जिनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, उसको इलीगल करार दे दिया है। तो ऐसे हालात में क्या होने वाला है, मैंने कहा कहीं बुलडोजर की कदम आपके घर की तरफ तो नहीं बढ़ रही है। मैंने आपको इसी बात की चेतावनी दी, आपसे कहा अपने प्रॉपर्टी की जांच कर लें, अपने पेपर्स की जांच कर लें। आपको शायद ऐसा लगा कि मैं ये बातें आपको डराने के लिए, आपको भरमाने के लिए या अतिरेक में कह रहा हूं। भला ऐसा कैसे हो सकता है? बैंक ने फाइनेंस किया है, मेरे पास रजिस्ट्री के कागजात हैं, मेरे पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, मेरे पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है, आदि आदि बातें आपने अपने आप से की। किसी कानूनी वकील के पास, किसी कानूनी जानकार के पास नहीं गए और आपने वीडियो को नेग्लेक्ट कर दिया। ऐसा किया ना? नहीं किया तो बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने नहीं किया उनके कान खड़े हैं, उनके राडार खड़े हो गए हैं और उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी है। कानूनी प्रावधान क्या हैं, किस तरह से वो अपनी संपत्ति को बचा सकते हैं, इसके बारे में वो चर्चा करने लगे हैं। और नहीं तो कम से कम वह समझ गए हैं कि वह किसी न किसी साजिश के शिकार हैं, और वह उस बगुले की तरह नहीं है जो शिकारी को देखते बालू में अपना सर डाल लेता है और सोचता है कि शिकार टल गया। तो मैं बार बार कह रहा हूं, आप कहेंगे इतनी लंबी चौड़ी भूमिका वकील साहब क्यों? जी नहीं, कोई भूमिका नहीं। मैंने आपसे अपने पिछले एपिसोड में कहा था कि बुलडोजर के कदम आपकी मकान की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने शायद मेरी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। परिणाम, नोएडा अथॉरिटी ने गोल्फ व्यू फॉरेस्ट अपार्टमेंट है नोएडा का एक, वहां कार्रवाई करते हुए गौतम बुद्ध नगर सेक्टर 78 फ्राइडे को अंतरिक्ष गोल्फ व्यू सोसाइटी में 4 या 5 फ्लैटों को जमीन दोज कर दिया, बुलडोज कर दिया। यही तो चिताया था मैंने आपको, यही तो कहा था मैंने आपसे कि लाखों की तादाद में बने बनाए घर नोएडा अथॉरिटी, हिंडन अथॉरिटी और यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी के मानक के अनुसार इलीगल है। और परिणाम क्या हुआ? ये 5 फ्लैट्स डिमोलिश कर दिए गए। अच्छी भली सोसाइटी है, पुरानी सोसाइटी है, 100% ऑक्यूपेंसी है, और ये 5 फ्लैट डिमोलिश कर दिए।
संख्या डिमोलिश होने वाले फ्लैटों की इससे ज़्यादा है, लेकिन वो लोग कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए। तो फिलहाल उनको फौरी राहत मिली हुई है। नोएडा अथॉरिटी ने उन फ्लैटों को हाथ नहीं लगाया, लेकिन 4 या 5 लोग जो या तो कोर्ट नहीं गए थे या जिनको स्टे ऑर्डर नहीं मिला था, उनको जमींदोज कर दिया। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 186 में मुकदमा भी पंजीकृत हुआ और पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। सेक्शन 186 आईपीसी यह कहता है, ऑब्स्ट्रक्टिंग ए पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ द पब्लिक फंक्शन। सरकारी अधिकारियों को जनता से उसके अपने ऑफिशियल कार्य करने में रोकने के लिए सेक्शन 186 के तहत मुकदमा भी पंजीकृत हो गया। तो आप अपनी संपत्ति से भी गए और अब आपको मुकदमा भी लड़ना पड़ेगा। इतना ही नहीं, नोएडा अथॉरिटी की उस नोटिस का इंतज़ार कीजिए जो आपसे इस बुलडोजिंग का कॉस्ट, इस ज़मीन दोज किए जाने का कॉस्ट भी लेने जा रही है। तो यही तो मैंने कहा था आपसे पिछली वीडियो में। आपको लगा मैं अतिरेक में बातें कर रहा हूं। जनाब, खतरा टला नहीं। देखिए, 40 मंजिला सुपरटेक ट्विन टावर के जमींदोज हो जाने के बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली हैं, तो इससे बड़ा परिणाम आप क्या चाहते? याद है ना, सुपरटेक ट्विन टावर नोएडा का इंडिया की सबसे बड़ी ऊंची इमारत, कुतुब मीनार से ऊंची, 40 टावर्स। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले जिस पे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी, 9 मिनट में 900 फ्लैट धूल में। याद है ना? फिर भी आप नहीं जगे। क्या दूसरा बॉम्ब काफी नहीं था आपके ऊपर? हजारों की तादाद में करोड़ों रुपए की लागत से बने फार्म हाउस जब नोएडा अथॉरिटी ने जमींदोज कर दिया, क्या यह चेतावनी भी काफी नहीं थी आपके लिए? फिर भी मैंने कहा, आपको लगा मैं तो बातें अतिरेक में कर रहा हूं, तो चलिए अब तो मान लीजिए। तो अब आप आइए इस घटना से क्या क्या सीख ले सकते हैं, क्या क्या सावधानी रखें आप अगला फ्लैट जब खरीदें, या इस फ्लैट में अगर आप फंस गए हैं किसी। देखिए, इस वक्त नोएडा में लाखों की तादाद में ऐसे फ्लैट्स हैं जो बन के तैयार खड़े। कहीं पे सीसी है, कहीं पे ओसीसी है, लेकिन नोएडा अथॉरिटी की रिकॉर्ड में ये फ्लैट्स इलीगल हैं, इनकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। तो मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको यह चेतावनी दी थी कि अगर आपका बिल्डर फिट आउट पोजीशन की बात करता है और आपसे बाकी पैसे मांगता है, तो कृपया 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 उसके इस जाल में न फंसे। आपका बिल्डर अगर कहता है कि उसके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और सीसी आ चुका है, तो भी आप कहें कि फ्लैट की रजिस्ट्री कंप्लीट करो, एनओसी दिखाओ मुझे नोएडा अथॉरिटी का, तभी आप उस फ्लैट में प्रवेश करें, उसका पोजीशन लें, उसके बाकी के पैसे दें। 2 घटनाएं मेरे इस वीडियो को देखने के बाद 2 लोगों ने मुझसे फ़ोन किया, संपर्क किया और 2 बातें शेयर करी। मैं आपसे भी शेयर करता हूं। नोएडा में कहीं पर, मैं बिल्डर का नाम नहीं लूंगा, उन व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, कहीं पे एक प्रपोज्ड रेसिडेंशियल कॉमर्शियल प्रोजेक्ट आ रहा है, आया हुआ है, रेरा में रजिस्ट्रेशन भी है। उसने कंस्ट्रक्शन लिंक्ड ईएमआई में मेरे जानने वाले एक परिचित को एक दुकान बेची। कंस्ट्रक्शन फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर दुकान का कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट होने वाला है, ऐसा बिल्डर का दावा है। वो कहता है साल के अंत तक मैं आपको पोजीशन दे दूंगा, आइए बाकी के पैसे चुकाइए और सॉफ्ट
पोजीशन आप हमसे ले लीजिए, फिट आउट पोजीशन आप हमसे ले लीजिए। उन सज्जन ने मुझसे संपर्क किया, मैंने कहा नहीं, यह गलत है। जब एग्रीमेंट में यह लिखा है कि अंतिम किस्त का भुगतान क्रेता ग्राहक तभी करेगा जब ओसी और सीसी आ जाएगा, मैंने कहा आप उससे ओसी और सीसी की बात कीजिए। दूसरी बात जो मैंने उसको समझाई या कहा वह यह कहा कि मैंने एक प्रोजेक्ट में जो तुमने दर्शाया है कि यह एक रेसिडेंशियल कम कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है जहां इतने लोग निवास करेंगे, इसलिए यहाँ पे दुकान है और मैंने दुकान में इन्वेस्टमेंट किया है, मैं वहाँ दुकान खोलूँगा या किराए पे दूंगा, ये मेरा पूरा कॉन्सेप्ट है जिसके तहत मैंने ये दुकान खरीदी है। तो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का निर्माण करके या ग्राउंड फ्लोर का निर्माण करके तुम मुझे दुकान की पोजीशन कैसे दे सकते हो और मैं कैसे ले सकता हूं? और फिर तुम कल से उस पर कंस्ट्रक्शन के अलावा मेंटेनेंस चार्ज भी लगाओगे, तो यह तो न्यायोचित नहीं है। तो इस मुद्दे पे भी मैंने विरोध दर्ज कराने की बात अपने परिचित सज्जन को बताया। तीसरी बात मैंने कहा बिल्कुल हम सॉफ्ट पोजीशन नहीं लेने जा रहे, हम फिट आउट पोजीशन नहीं लेने जा रहे, हमें तो फाइनल पोजीशन चाहिए ओसी और सीसी के बाद, और रजिस्ट्री भी चाहिए, और प्रोजेक्ट जो कह के बेचा गया है, जो फैसिलिटीज है उसके साथ जो वो बेचा गया, मैंने एक स्टैंड आउट दुकान नहीं खरीदा है, साथ फवारे हैं, जिम है, पता नहीं क्या क्या सपने दिखाए हैं, इतने लोग रहेंगे तभी तो मैंने दुकान खरीदा। तो मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए और तब तक मैं आपका किस्त नहीं देने जा रहा। तीसरी बात, जब मैंने इस प्रोजेक्ट की स्टडी की तो यह भी पता चला कि वो कह रहा है कि दिसंबर तक वो पोजीशन देगा, जबकि रेरा में उसने दिसंबर 24 लिख करके दिया हुआ है। तो अगर आपका बिल्डर आपके साथ गलत बयानी कर रहा है तो आप उसका रेरा रिकॉर्ड भी चेक करें, उसके किसी भी प्रपंच में जाल में न फंसे। दूसरी घटना जो मेरे सामने आई वह आई कि मेरे एक मित्र हैं, जीएसटी में बड़े अधिकारी पद से रिटायर्ड हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया हुआ है, उन्होंने नोएडा के किसी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एक ऑफिस बुक किया हुआ है, सारे पैसे मिल दे दिए, दुकान का पोजीशन भी उनके पास है, मेंटेनेंस भी दे रहे हैं, उनका दावा है कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी बिल्डर के पास है। तो मैंने कहा जब अगर सब कुछ पास है तो रजिस्ट्री क्यों नहीं? इस पे उन्होंने कहा कि बिल्डर यह कहता है कि कुछ मसले, अब अगर कुछ मसले हैं तो यह ओसी और सीसी में कहीं ना कहीं झोल है, उसको समझना चाहिए। आपको मैं यह बता दूं कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और सीसी आपके ऑनरशिप का प्रूफ नहीं है, वह बिल्डर को सिर्फ उस दिन से आपसे मेंटेनेंस लिए जाने का अधिकार देता है। नोएडा अथॉरिटी की जब तक अंतिम रकम का भुगतान नहीं हुआ, अथॉरिटी एनओसी नहीं देने वाली, और जब अथॉरिटी एनओसी नहीं देगी तो रजिस्ट्री प्रोजेक्ट की नहीं हो सकती है। अगर मैं इसी गोल्फ व्यू अपार्टमेंट जहां कल या 5 फ्लैट को गिराने की, बुलडोज करने की, ज़मीन दोज करने की कार्रवाई हुई है, तो इसी सोसाइटी में, इसी प्रोजेक्ट में पिछले साल इसी आरोप के आधार पर 8 या 10 फ्लैट बुलडोज किए गए और पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का ओसी नोएडा अथॉरिटी ने विड्रॉ कर लिया ऑन द चार्ज ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन। तो आप यह ध्यान रखें कि ओसी अगर बिल्डिंग बायलॉज का, नक्शों का वायलेशन करके प्राप्त कर भी ली गई है तो अथॉरिटी को यह पावर है कि वो उसको विड्रॉ कर सकती है। दूसरी बात जो आपको और ध्यान रखनी है इसके साथ, वह यह ध्यान रखनी है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन तो सही है, इलीगल तौर पे जो फ्लैट बने हैं, चाहे वो 40 मंजिले बना दिए गए, वो भी ज़मींदोज होंगे। इसके अलावा सैंक्शन मैप के अलावा चाहे इंडिविजुअल ने, चाहे बिल्डर ने
अगर जो कॉमन स्पेस है उसको ऑक्यूपाई किया है, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन किया है, तो वह भी गैर कानूनी है और नोएडा अथॉरिटी उसके बारे में भी कार्रवाई कर रही है। आपको मिस्टर त्यागी वाली घटना याद होगी ओमेक्स सोसाइटी की, जहाँ आवंटियों ने, निवासियों ने, रेसिडेंट्स ने कॉमन स्पेस एरिया को कब्जा किया हुआ था और नोएडा अथॉरिटी ने वहाँ भी बुलडोज़र चलाने का काम किया था। तो जाते जाते मैं आपको बता दूं, आप चेक करें नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी और हिंडन अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर कि आप जिस सोसाइटी में, जिस फ्लैट में रह रहे हैं, कहीं वह उनके द्वारा घोषित की गई इलीगल कंस्ट्रक्शन लिस्ट में शामिल तो नहीं। इस तरह के ऐसे ही कानूनी एपिसोड को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स। शेयर कर दें आपको लगता है जिनको इस जानकारी से लाभ मिल सकता है, और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबाएं ताकि आपको कानून से जुड़ी ताज़ा तरीन मुद्दों पे लेटेस्ट एपिसोड की सूचना समय से प्राप्त हो सके। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो कमेंट के जरिए, थम्स अप के जरिए हमें आप ज़रूर बताएं। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में, एक ऐसे ही कानूनी विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय कानून।